जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। और जैसा कि अभी व्याख्याता भर्ती के पेपर चल रहे हैं, आगामी सेकंड ग्रेड के एग्जाम भी होने वाले हैं, लेकिन आरपीएससी के बदलते हुए पैटर्न के कारण इस बार जो है फर्स्ट पेपर में बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार फेल होने के जो मैसेज हमें मिल रहे हैं कि मेरा सेकंड पेपर अच्छा हुआ लेकिन मैं फर्स्ट पेपर को क्लियर नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थियों का पेपर पास भी हो रहा है, क्योंकि कुछ तो लोग लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन उस समय हम तनाव की स्थिति में आ जाते हैं कि अब हम क्या करें, और उसी समय एक हमारे को एक कह सकते हैं कि रीस्टार्ट करने का मौका मिल जाता है। हमें एक मतलब कि अच्छी खुशखबरी मिल जाती है कि हम जीवन में अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी रेस जो है वो खत्म नहीं हुई। जी हाँ, बिल्कुल आप सबने सही सुना। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड ही नहीं, अन्य भी कई पदों की जो है घोषणा होने वाली है, और यह हमें एक ट्वीट के माध्यम से पता चला है। और वह भी बीजेपी के सदस्य उपेंद्र यादव के द्वारा ट्वीट किया गया कि उन्होंने शिक्षा विभाग से जो है यह जानकारी जुटाई, जिसके अंदर हमें यह मिल रहा है कि आज शिक्षा सचिव श्री कृष्ण कुणाल जी से शिक्षा विभाग को नई भर्तियों को लेकर जो है बात की गई। जानते हैं, आपने यहां पर यह सुना कि पद है। आप हमेशा क्या करते हैं कि जैसे एक विद्यार्थी ने स्टार्ट कर दिया कि मैं व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहा हूं। किसकी तैयारी कर रहा हूं? व्याख्याता भर्ती की। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो फिर व्याख्याता भर्ती की तैयारी में लगा रहे, उसे इसके साथ अन्य भी जगह भागे आजमाना चाहिए। अब व्याख्याता भर्ती में आपका प्रथम प्रश्न पत्र था, प्रथम प्रश्न पत्र, जहां पर आप लोगों को संकट के बादल मंडराते हुए नजर आए। आपने यहां पर हिंदी सीखी? जी सीखी। गणित थोड़ा बहुत तो सीखा होगा। विज्ञान, अंग्रेजी, जीके, करंट अफेयर्स। देखो, जब तक इंसान बेरोजगार होता है तब तक उसको यही लगता है कि मुझे एक रोजगार मिल जाए या मुझे कोई काम मिल जाए, चाहे वो कैसा भी हो। वो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, अपने परिवार की स्थिति को सुधारना चाहता है। अगर आपने यह सब कुछ पढ़ा है तो आप अपना भाग्य कहां आजमाएं? देखो, दो तीन है। जीके में राजस्थान जीके हो गया, ठीक है ना। आपके पास ये व्याख्याता भर्ती आपका पहला टारगेट है, जाना आपको यही है। लेकिन इससे पहले आपके पास हाईकोर्ट में भर्ती निकली है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। अब कोई कहे नहीं, मेरा ये स्वाभिमान नहीं मानता। अच्छा, ये तो मानता है कि मैं बेरोजगार रहूं, लेकिन ये नहीं मानता। हाँ, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड लगे ना, उनके लिए तो ये व्याख्याता की तैयारी करना है। अब हम कहें कि आरपीएससी ने पैटर्न बदला। अगर आप ये जानते हैं कि आपसे 20% जीके के पूछे जाएं और जिनमें से अगर आपके 13% जो है वो सब किताबों में मिल रहे हैं और 7 या 5 नहीं मिल रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि वो इस प्रकार से पेपर बना रहे हैं क्योंकि कुछ सेकंड ग्रेड लगे हुए विद्यार्थी भी तैयारी करते हैं। वह अभी अध्यापक पद पर है, उन्हें पता है कि व्याख्याता पद पर जाना है, तो उनको पता है कि जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़ ली या हम कोई गाइड लेकर आगे, तो कुछ ऐसे प्रश्न डाल दिए जाए जो बड़ी बड़ी जो है बड़ी बड़ी जो पोथियां होती है उनमें मिलेंगे, जैसे साहित्य अकादमी की किताबें होती है। लेकिन हम एक प्रश्न के कारण उस पूरी किताब को नहीं पढ़ सकते। मान लीजिए आपको इतिहास में एक प्रश्न नहीं मिला, कहीं पर भी नहीं मिला, जो अभी आया था, मान लीजिए जिसका नाम था कि कालेड़ा है, मलखेड़ा है, भीमाणा है या नागदा है, जहां पर राणा कुंभा के द्वारा जो है भूमि दान की गई। वहीं पर अगर इसको अगले एग्जाम में पूछ लिया जाए कि यह दक्षिण द्वार पर रायमल की प्रशस्ति थी, जहां पर जो है मोकल ने भी जो है वहां पर 2 गांव दिए थे, रामा गांव दिया था, बांधनवाड़ा गांव दिया था। तो मोकल और कुंभा दोनों ही दान करते हैं, ये रायमल की दक्षिण द्वार प्रशस्ति में लिखा है। लेकिन ये किताब में नहीं मिला, तो इसमें हम तनाव में नहीं आए क्योंकि वो तो सबके लिए बराबर हो गया। मुख्य मुद्दा आपका यहां पर यह है, इस चीज पर आपका ध्यान देना मुख्य रूप से, ठीक है। और जो ये विषय जो लगातार आते हैं, इनके ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाना, ताकि आपका पहला पेपर अच्छा से क्लियर हो जाए। यहां पर पेपर पास करने से अगर नौकरी मिलती है तो एक मानसिक तनाव आपका कम हो जाता है, खर्चे आपके जो है उनके ऊपर अंकुश लग जाता है। इसलिए आपको यहां पर भाग्य आजमाना चाहिए। हाईकोर्ट वाले में तो 3 ही विषय हैं। क्या क्या है? हिंदी है 50 नंबर की, और कला संस्कृति है, भूगोल जीके कुछ नहीं है।
कला संस्कृति है, और इसके अलावा अंग्रेजी है 10 नंबर की, यानी 85 नंबर का पेपर है यहां पर। यह फार्म तो भरना है। इसके अलावा एक अलग से और है जो राजस्थान में चतुश्रेणी कर्मचारी की भर्ती है 53,000, आप वहां पर भी भाग्य आजमाएं। आप जो है सीईटी का एग्जाम भी दें। इस सीईटी एग्जाम को देने के फायदे क्या है, आप पटवार में जा सकते हैं, यही पटवार के अंदर है सारा का सारा, यही चीजें वहां पर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो वही आ जाएगा। आप वीडियो में जा सकते हैं, आप एलडीसी में जा सकते हैं, और आप इसके साथ साथ जो है राजस्थान पुलिस में भी जा सकते हैं अगर आप तैयारी रखें तो। अब ये जरूरी नहीं है कि हमने कह दिया कि मैं बीएड कर लिया तो व्याख्याता की तैयारी करूंगा। आज लोग बीएसटीसी की तैयारी करते हैं, ये डिग्रियां हैं बीएड बीएसटीसी, तो इनको पास करने के बाद आपको फिर आगे कंपटीशन की तैयारी करनी है। अगर आपके साथी जो है भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें शुरू से समझाएं कि आप पहले जैसे बीएसटीसी पेपर पास कर दिया तो उसी के साथ ही रीट की तैयारी शुरू कर दे, सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि तुझे वहां तक जाना है। हम क्या करते हैं, बीएसटीसी में पहले कॉलेज में मजे कर लेते हैं, बीएड में मजे कर लेते हैं, फिर उसके बाद कोचिंग में आते हैं, कोचिंग लाइन में फिर मजे कर लेते हैं, फिर एक कंपटीशन में फेल हो जाते हैं, फिर हमें थोड़ा सा जो है अकल आती है, फिर हम तैयारी करते हैं, ऐसे ऐसे उम्र निकल जाती है। हमें कम उम्र में नौकरी लगना है। आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है ये टीवीट, जिसके अंदर 12,000 से ज्यादा पद आपके पास आ रहे हैं और लगातार जो है रहेगी। धन्यवाद, मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं हैं कि जितना जल्द हो सके आप सरकारी सेवा में चयनित हो और आपका परिवार जो है हमेशा खुश रहे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।